Yesterday we discussed about the select operator and then projection operator. Now the union operator already we discussed in the SQL. आप सबको पता है कि वहाँ सेट ऑपरेटर की बात करी थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन ऑल, ये सारी बातें हमने करी थी. तो यहाँ पर देखेंगे यूनियन ऑपरेटर कैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में इस्तेमाल करेंगे. तो नाउ यूनियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे. ये कैपिटल यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द रोज और टपल्स यू कैन से फ्रॉम टू टेबल्स. व्हेन वी हैव, आई टोल्ड यू इन यस्टरडे क्लास कि सेलेक्ट एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स हैं. यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, आई मीन वो केवल एक ही ऑपरेंड को लेते हैं. ऑपरेंड का मतलब एक वेरिएबल लेते हैं. हाँ, वेरिएबल मीन्स यहाँ पे हमारी टेबल है. तो ये अपने राइट साइड में आप कह सकते हो कि ऑपरेटर के राइट साइड में एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड होगा. एक ऑपरेंड का मतलब एक वेरिएबल लेगा, दैट इज एक ही टेबल का नाम लेगा. बट यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर दैट मीन्स यू है. तो आपने देखा होगा कि ए यूनियन बी हम करते हैं ना, दो सेट की रिक्वायरमेंट. तो यहाँ सेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, ये दो टेबल से डेटा को डिस्प्ले कराएगा. एंड इट इज डिनोटेड, सपोज करिए एक टेबल हमारा यहाँ पर EMP है और दूसरा अगर डिपार्टमेंट टेबल है. उन दोनों में से अगर मुझे डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे यू का ऑपरेशन लगा देंगे. तो यहाँ पे क्या है कि ऑल द टपल्स, यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा दैट मीन सपोज करिए R यूनियन S लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आएगा इट मीन्स ऑल द टपल्स दैट आर इन द R हो सकता है या S हो सकता है या दोनों में से हो सकता है, बट कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएगी. तो मैं मतलब ये है कि जो भी टपल डिस्प्ले होगा या तो वो R का पार्ट हो सकता है या S का पार्ट हो सकता है या दोनों का हो सकता है. तो जो कॉमन होगा वो केवल एक ही टाइम दिखाई देगा. ये नहीं कि कॉमन है तो वो R में भी S में भी तो आप 2 टाइम्स कहोगे. तो लेट्स टेक हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर. ये टेबल आपको शो कर रही हूं मैं, इस टेबल से आप देख सकते हैं. इट इज विजिबल, सभी को विजिबल हो रहा है यहाँ पे. हाँ, नाउ यहाँ पे देखिए एक तो हमारे पास कोर्स टेबल है. कोर्स टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर्स आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, और कोर्स स्टूडेंट आईडी है. कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, एंड द मिडिल में जो है हमारा स्टूडेंट का नाम है. दूसरी टेबल है स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एज है. आई वॉन्ट टू सेलेक्ट, आई मीन हमें यहाँ पर लेना है कि दोनों टेबल से हमें स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है. ठीक, जो दोनों जो कोर्स पढ़ रहे हैं और जिनका नाम स्टूडेंट में है, तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर करना. तो हम करेंगे क्या कि डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम विच इज एनरोल्ड फॉर द कोर्स और विच इज नॉट एनरोल्ड फॉर द कोर्स. हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें स्टूडेंट्स के नेम देखने. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली टेबल हमारी जो है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज अ कोर्स, और सेकेंड टेबल क्या है हमारी, स्टूडेंट टेबल है. तो क्योंकि हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देखना है, तो कल मैंने आपको प्रोजेक्शन पढ़ाया, तो दैट मीन्स पाई स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट नेम है टेबल में वो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है. और ये किस टेबल से हम ले रहे हैं, तो पहली टेबल मेरी है कोर्स, देन यूनियन, दूसरी टेबल फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन, स्टूडेंट नेम, एंड देन यहाँ पे दूसरी टेबल का नाम है स्टूडेंट. तो आप देख रहे हैं कि ये पहली टेबल से हमने निकाला स्टूडेंट का नाम, दूसरी टेबल से भी हमने स्टूडेंट का. एक चीज और, यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, जो भी एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट करेंगे दोनों में वो कॉमन हो. अगर आपने यहाँ स्टूडेंट नेम लिया तो यहाँ पर भी स्टूडेंट नेम ही होना चाहिए. ऐसे नहीं कि यहाँ स्टूडेंट नेम लिया और दूसरी जगह आप स्टूडेंट आईडी लेंगे. यूनियन और इंटरसेक्शन की एक खास बात है कि कॉमन चीजों को आप लेंगे, क्योंकि आप दो डिफरेंट जगह से डेटा को उठा रहे हैं, लेकिन वो डेटा सेम है दोनों जगह. तो यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा. जैसे कि मैंने आप लोगों को SQL में पढ़ा रखा है, उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर लेट्स टेक, हमारे पास एक EMP टेबल थी, दूसरी हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है. तो सभी को रिमेंबर है एम्प्लॉय टेबल में क्या है आपका,
8 कॉलम्स है, दैट मीन्स ईएमपी नंबर है, नेम है उसका, ई नेम है एंड सो ऑन। लास्ट में जो है डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक, डिपार्टमेंट टेबल में क्या था आपका, डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है दैट मीन्स डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट का लोकेशन है। तो ये यहाँ पर टेबल में, तो अगर आप देखिए इन दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू नो डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम बोथ द टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पाई, पाई मतलब प्रोजेक्शन हमने करा, डिपार्टमेंट नंबर, और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया ईएमपी टेबल, ईएमपी टेबल से हमने डिपार्टमेंट नंबर निकाला। अब हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरी टेबल में भी, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, पाई, ओके आई विल राइट डाउन नाउ, पाई डिपार्टमेंट नंबर देन ईएमपी, ये हमारा टेबल का नाम हो जाएगा। देन यहाँ सेंटर में आपका यूनियन आ जाएगा, ये फर्स्ट टेबल का डेटा हो गया। सेकेंड टेबल से भी हमें डिपार्टमेंट नंबर ही सेलेक्ट करना है, तो आई राइट हियर डिपार्टमेंट नंबर, विच टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज हियर डिपार्टमेंट, देन राइट दिस। तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल से डेटा को फिल्टर करेगा। सपोज करो दोनों टेबल में 10, 20, 30 एंड 40 है। इवन आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय टेबल में 10, 20 एंड 30 है, बट 40 में कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका नाम नहीं है। बट डिपार्टमेंट टेबल में 40 था, तो ये तो मैंने आपको बोला कि द डेटा विल बी फ्रॉम दिस टेबल और फ्रॉम दिस टेबल और फ्रॉम द बोथ द टेबल। यू कैन सी हियर 10, 20, 30 जो है दोनों टेबल से होता है। तो दिस इज नथिंग बट द यूनियन ऑपरेटर। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यू इफ यू राइट हियर इंटरसेक्शन, देन इट विल बी द आंसर फॉर द, तो इंटरसेक्शन क्या करेगा, जो दोनों टेबल में कॉमन होगा वो लेगा। तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ द 40 कट जाएगा कि 10, 20, 30 का रिकॉर्ड दोनों में अवेलेबल है, तो 10, 20, 30 आंसर आ जाएगा, 40 यहाँ से चला जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ द इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये देखो दो टेबल है, यहाँ पे इसका आउटपुट भी इन्होंने दिखा रखा है कि जो नाम कॉमन थे वो आए। इंटरसेक्शन का जस्ट नाउ आई टोल्ड कि इंस्टेड ऑफ यू आप वहाँ पे ये लिख लीजिए, चीजें वही करनी होंगी, आई मीन जो एट्रीब्यूट्स हम ले रहे थे। तो विच विल बी द कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल, देन दैट विल बी द आंसर फॉर द इंटरसेक्शन। नाउ सेट डिफरेंस, जैसे आप डिफरेंस वहां पे पढ़ते थे सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। सेट डिफरेंस का, सेट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय माइनस सिंबल्स। We have two relation R1 and R2 and we want to select those employees that are present in relation 1 but not present in relation 2. जैसा अभी ओके लेट्स टेक, यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्वेरी लिखी हुई है ये वाले में। तो आप देख सकते थे कि यहाँ पे अगर मैं U की जगह या माइनस की जगह अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ऑलरेडी मैंने आपको एसक्यूएल में बता रखा है। तो अब यहाँ पे क्या, इन दोनों के बीच में ये माइनस सिंबल आ जाएगा, आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या जब आप करोगे तो इसमें क्या है, आई राइट हियर एम्प्लॉय टेबल में 10, 20 एंड 30 का डेटा है एंड और जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें जो डिपार्टमेंट नंबर है 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है। तो आप देखिए ये क्या करेगा, माइनस का मतलब है या डिफरेंस का मतलब है कि फर्स्ट टेबल का जो भी डेटा होगा वो सेकेंड टेबल के डेटा को माइनस कर देगा। तो आप देखिए फर्स्ट में 10 था तो ये 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसका 20 इसके 20 से माइनस हो गया, इसका 30 इसके 30 से माइनस हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ सेकंड टेबल में 40 रह रहा है बट फर्स्ट टेबल में कुछ नहीं, दैट मीन्स 0 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, दैट मीन्स नथिंग इज देयर। बट अगर मैंने इसी टेबल को पलट के लिख रखा होता, यहाँ पर डिपार्टमेंट और ये ईएमपी को मैं बदल दूं, आई मीन आई विल राइट हियर, यहाँ पे मैं पहले डिपार्टमेंट टेबल लिख दे रही हूँ, ये डिपार्टमेंट टेबल और ये ईएमपी टेबल है। तो अभी आपका काम अलग हो जाता, दैट मीन्स यहाँ पे 40 ना होके वो कुछ 40 यहाँ पे होता। तो ये तीनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 0 की जगह क्या बचता, 40। तो आंसर आपका यहाँ पर जो दिखाता वो 40 दिखाता। अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं दिखा रहा था, 0 भी नहीं दिखाएगा, आई मीन 40। अब ना तो जो भी फर्स्ट टेबल का रिमेनिंग डेटा होगा आफ्टर द कैंसलिंग फ्रॉम द सेकेंड टेबल, दैट डेटा विल बी डिस्प्लेड यहाँ पर। तो सेट डिफरेंस का मतलब होगा, तो आप ये कह सकते हो कि
डेटा जो बिलोंग करेगा, सपोज मैंने R1 और R2 ले रखा है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा R1 माइनस R2, तो दिस मीन्स कि अगर मैंने बोला कि X बिलोंग्स टू R1 माइनस R2, तो आप ये कहोगे कि X बिलोंग्स टू R1 बट X डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ये दैट मीन्स ये जो X है वो R1 का तो पार्ट होगा क्योंकि रिमेनिंग डेटा होगा ना, ये बचा हुआ, लेकिन वो R2 का पार्ट नहीं है, तभी तो उसमें दिख नहीं रहा। अगर होता तो वो भी कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर ये बचा किसका है, वो R1 का डेटा है, ना कि R2 का है। इफ आई राइट हियर लाइक दैट R2 माइनस R1, तब आप कहते हैं कि X बिलोंग्स टू R2 एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू R1। दैट मीन्स वो X जो है वो R2 का पार्ट है, तो जो भी पहली टेबल होगी उसका डेटा रिमेनिंग लेफ्ट ओवर रहता है। दैट मीन्स बचा हुआ डेटा जो है फर्स्ट टेबल का होगा, सेकेंड का नहीं होगा। तो दिस इज द आंसर हियर फॉर द सेट डिफरेंस। Now this one is the already we discussed in the SQL also the Cartesian product, and I told you Cartesian product क्या होता है। बट सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कार्टेशियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करेंगे इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो लेट्स टेक यहाँ पे R1 एंड R2 दो टेबल है, तो इसको अगर हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल लें इंस्टेड ऑफ u और इंटरसेक्शन, वी विल राइट हियर कैपिटल X लाइक दैट, क्रॉस जिसे आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी कहते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक टेबल ए है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रोज हैं, 3 रिकॉर्ड्स हो गए। बी टेबल है, इसमें 2 ही रिकॉर्ड्स है, तो इसका 3 और इसका 2 अगर हम यहाँ पे क्रॉस करें, मल्टीप्लाई करें, तो आउटपुट विल बी 6 आएगा। कैसे आएगा, इसका फर्स्ट रिकॉर्ड इसके दोनों रिकॉर्ड से मिल जाएंगे। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रिकॉर्ड इन दोनों से मिलेगा, 2 यहाँ से आ जाएगा मैच करके, फिर 2 इससे 6 रिकॉर्ड्स टोटल बनेंगे। तो दैट इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल, द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड टेबल्स। आप कर दोगे तो टोटल आंसर आ जाएगा कि हाउ मेनी रोज इट विल डिस्प्ले। बट यहाँ पर ये करेक्ट मैचिंग है या नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल 2 टेबल के डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करके हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं। दैट मीन्स यू विल गेट द गार्बेज डेटा ऑल्सो। दैट जो नेचुरल ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन में हम क्या देखते हैं कि जो मैचिंग होती है केवल वो दिखाता है, इसमें नॉन मैचिंग डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखिए सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, पहला रिकॉर्ड ये 3 है पहली टेबल का, इसके दूसरे टेबल से ये मैच करा, देखिए 1 2 यहाँ पे भी आ रहा है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, टोटल 6 आ गया। तो दिस वन इज द कार्टेशियन। तो कार्टेशियन इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन आ गया, जो एक पूरा का पूरा डेटा आपको एक साथ, सारे 3 कॉलम उसके थे, 2 इसके थे, सारे डिस्प्ले हो गए। नाउ कम्स टू द नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने एसक्यूएल में डिस्कस करी है, इसलिए मैं बहुत फास्टली आपको बता रही हूँ। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, जो टेबल हमारा यहाँ पे मैच करता है, हम मैचिंग वाले की बात करते हैं। दैट मीन्स इन बोथ द टेबल्स व्हाट द थिंग्स आर कॉमन, हम वो देखते हैं। जो कॉमन होगा केवल हम वो देखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसे हम नहीं देखेंगे। तो ना यहाँ पे देखिए पहली टेबल में जो है हमारे पास, दैट इज द नेम, आईडी, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर है। तो आप देखिए दोनों टेबल में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट नेम। ये डिपार्टमेंट नेम दोनों टेबल में, तो जब हम इसका वो लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे ईएमपी टेबल, तो हम ये देखेंगे कि जो मैच कर रहा है। ओके देखिए यहाँ पर एक तो आईटी डिपार्टमेंट मैच कर रहा है हमारा, आईटी का, ये रहा आईटी, इसमें भी जब आईटी मैच किया तो ये इसका डिस्प्ले करा देगा, यानी कि ये इससे मैच करेगा और एक ये इससे मैच करेगा, तो एक तो ये आ जाएगा। दूसरा आप देखिए और भी है कोई नहीं, और एक सेल यहाँ पे मैच कर रहा है, सेल्स। तो टोटल 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए, बाकी जो नॉन मैचिंग है वो डिस्प्ले नहीं होगा नेचुरल में। तो देखिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स आ रहा है। लिखने का तरीका क्या है, इसका जो सिंबल होगा आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे
नेम ऑफ द टेबल EMP है और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल है। नेचुरल ज्वाइन में क्या, ये X जो बनाया था इसको अब आप ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, ये दोनों तरफ ऐसे बाउंड्री सी बना दोगे, ये नेचुरल ज्वाइन का सिंबल है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों टेबल में जो भी कॉमन कॉलम है उसकी वैल्यूज को लेके ये मैच कराएगा। आई मीन इसमें नॉन मैचिंग रिकॉर्ड नहीं आएगा, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आता है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। सिंबल्स का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाउ द कंडीशनल ज्वाइन, आई मीन ज्वाइन ही है, कंडीशन के साथ अगर हमें कराना है। सपोज करो समवन आस्क कि डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट, चलो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पर IDS X एंड मार्क्स है, IDS X एंड मार्क्स। तो हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले कराना है, दो टेबल RNS है, जिसमें हमें कंडीशन ये लगानी है कि उन लोगों को डिस्प्ले कराना है जिसका मार्क्स जो है वो ग्रेटर है इक्वल टू है। आई मीन यहाँ पर देखो दो टेबल है, एक में IDN सेक्स यहाँ पर फीमेल का है और ये यहाँ पर मेल के मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सेक्स सारे M है और यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है। तो हमें R टेबल का ये देखना है कि हमें उन लोगों का डेटा डिस्प्ले कराना है या फीमेल का मार्क्स अगर मेल के मार्क्स से ज़्यादा है तो हमें उनके यहाँ पर दिखाना है, आई मीन डेटा को दिखाना है। दोज हु आर हैविंग ग्रेटर मार्क्स, आई मीन गर्ल्स के मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा हैं जेंट्स से, तो हमें वो डिस्प्ले कराना। तो कंडीशन क्या हो गई, R डॉट मार्क्स, यानी कि इसके मार्क्स R टेबल के मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन हो इसके। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप कंडीशन लगा दोगे कि जो आपकी ज्वाइन कंडीशन होगी वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर। तो सेलेक्ट में आप सबसे पहले तो ओके आई विल राइट हियर, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन क्या टेबल थी R, एंड देन नेचुरल ज्वाइन करना है, क्योंकि जो ये करना है S कर दिया हमने यहाँ पर। अब हमें कंडीशन लगानी है, तो हमें सेलेक्ट के लिए क्या करना होगा, सिग्मा, कंडीशन क्या है, R डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू S डॉट मार्क्स, ये हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कंडीशन यहाँ पे कि इन दोनों के जो मार्क्स है वो कंपेयर करके हमने डिस्प्ले करा लिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो दो टेबल थी उनका यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद ये लगा दिया, कंडीशंस लगा दिया आपने। तो इसमें क्या होगा कि ये मैचिंग के साथ इस कंडीशन को भी फुलफिल करेगा। आई मीन इसे और अगर अच्छे से लिखूं तो सिग्मा ये आया, इसके नीचे आप लिखोगे R मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू S डॉट मार्क्स, एंड देन यहाँ पे आपने लिखा दिस। इसी तरह से अगर मैं MP टेबल की बात करूं कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय whose salary is greater than 3000, ठीक, जिनकी सैलरी जो है वो 3000 से ज़्यादा है। अब वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो हमारे पास क्या है, चाहे वो एम्प्लॉय टेबल में काम कर रहा है चाहे उसमें, तो हमारे पास दो टेबल है जैसा कि SQL और इसमें AMP एंड DPT। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों टेबल को पहले ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स EMP ये करा एंड देन DPT ये। तो इनका जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले करा देगा। अब वो एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में काम करे, नाउ सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी सैलरी ज़्यादा है तो सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने 3000 बोला तो आप 3000 लिख सकते हैं। इवन और स्पेसिफाई करना चाहें तो आप लिख सकते हैं EMP डॉट सेल, क्योंकि ये एम्प्लॉय में मिलेगा सैलरी, तो आप लिख सकते हैं EMP डॉट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। यू कैन राइट लाइक दैट कि आप अपने जो ज्वाइन कंडीशंस है उनमें भी आप कंडीशन से अप्लाई करा सकते हो, ज्वाइन रिलेशन में भी आप कंडीशन जैसे। तो अगर मैं इसको SQL में लिखती तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कॉमा DPT वेयर EMP डॉट, दोनों में डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर, एंड ये तो ज्वाइनिंग कंडीशन हो गई, एंड EMP डॉट सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000।
तो अगर आप नॉर्मल एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं आप। इसी क्वेरी को हम अगर यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा में लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखेंगे। आपने दोनों टेबल को ज्वाइन करने की कंडीशन ये बता दी, दैट इज अ नेचुरल ज्वाइन। फिर इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, आई मीन व्हाट इज द कंडीशन, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है आपकी ना, ये टेबल को ज्वाइन करने का, क्योंकि दोनों टेबल में जो कॉमन होगा उसका डेटा, तो यहाँ पर ये आ गया, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो दिस इज द वे, ये कॉन्सेप्चुअली हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने का है, जिसे आप एग्जीक्यूट करके ऑलरेडी देख चुके हो, और यू कैन ट्राई अगेन नाउ हियर। तो ये कंडीशन के साथ हो गया आपका। यहाँ पे देखो रीनेम का क्या ऑपरेटर कैन बी यूज टू रीनेम ए रिलेशन और एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। तो आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है रो, आपने यहाँ पे जो भी न्यू नेम डालना है, सपोज करो एमपी का मैंने यहाँ पे रख दिया एम्प्लॉय, और दूसरा जो ओल्ड नेम क्या था ईएमपी था, तो ये इसका रीनेमिंग का तरीका हुआ इसमें। दिस वन इज द रीनेमिंग मैथड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन्होंने पहले जो टेबल का नाम था कस्टमर, उसको प्रोजेक्ट किया, अब इसका नाम क्या रख दिया, रो कस्ट नेम कॉमा पाई, उसको प्रोजेक्ट करके यहाँ पे इन्होंने ये करके रख दिया। नाउ द ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन भी ऑलरेडी हमने बहुत तरीके के देखे। तो ज्वाइन ऑपरेशन में अभी अभी मैंने आपको बताया नेचुरल ज्वाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। द फर्स्ट वन यहाँ पे देखो, ये नेचुरल ज्वाइन का एग्जाम्पल है, फिर से यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। नाउ टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑलरेडी हमने एसक्यूएल में भी डिस्कस किया था। नेचुरल ज्वाइन अभी देखा था आपने। देन आउटर ज्वाइन क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन का मतलब अभी अभी मैंने एसक्यूएल में बताया कि जब दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो दैट कॉमन एट्रीब्यूट को कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। कैन एनीबडी टेल मी कि क्या होता है लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन? कोई जवाब देगा? कोई है भी या नहीं है ऑनलाइन? ओके चलो मैं ही बताती हूँ। बेसिकली आउटर ज्वाइन क्या है, देखो ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन के केस में हम ये देखते हैं कि केवल वो मैचिंग, नेचुरल ज्वाइन के केस में अभी आपने देखा कि जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले कराता है। बट इफ यू वांट टू शो मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑल्सो, तो हम यहाँ पर आई मीन जो डेटा मैच कर रहा है वो भी बताए, जो डेटा मैच नहीं कर रहा वो भी बताए। तो अगर हम उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम आउटर ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। और ये 3 टाइप्स का है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है कि सपोज करो ये फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय टेबल, और इसके जो एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट एंड सिटी है। नाउ द नेक्स्ट टेबल इज हियर, दैट इज द वर्कर। फैक्ट्री वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी एम्प्लॉय नेम, ब्रांच एंड सैलरी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि पहली टेबल हमारी क्या है, एम्प्लॉय। ओके यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। सपोज करिए यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट टेबल है। तो ये 2 टेबल है। तो इसमें अगर आप देखिए जितने भी एम्प्लॉय हैं, अगर हम बात करें, सपोज करो यहाँ पे हमारा जो, मैं ये एक कॉलम ले रही हूँ, डिपार्टमेंट नंबर जो एम्प्लॉय टेबल में 10, 20 एंड 30 है, और डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर्स हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट नंबर जो है 10, 20 एंड 30, 40 यहाँ पर ये है। अगर ये यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन यहाँ पर लगाया, अब देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंबल क्या होगा। पहले तो अभी हमने देखा कि सपोज ईएमपी ये है डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे ये क्या ज्वाइन है। अगर मैंने यहाँ पर ईएमपी एंड देन इसका सिंबल कुछ ऐसा बना के इसको लेफ्ट की तरफ ऐसे इसका लाइन यहाँ पे बाहर कर देना, आई मीन लेफ्ट की तरफ इसका मुंह कर देना कि ये इस तरफ है,
तो इसका मतलब ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। इसी तरह से राइट आउटर ज्वाइन का अगर मैं सिंबल बताऊं तो ये राइट की तरफ इसका जो ये होगा पोर्शन ऐसे हम बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स ये राइट आउटर ज्वाइन है। अगर हम इक्वी ज्वाइन की बात फुल आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो हम दोनों तरफ ये एक्सटेंड कर देंगे ये। तो नाउ दिस वन इज द आपका फुल आउटर ज्वाइन है, दिस वन इज द फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन हो गया। दिस वन इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस वन इज द नेचुरल ज्वाइन। ये चारों सिंबल आपस में मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिस तरफ आप करोगे। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, तो इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल में ये है, डिपार्टमेंट टेबल में ये है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये डिपार्टमेंट नंबर 20, 30 ये है, तो क्या करेगा लेफ्ट में से, अब मैचिंग क्या हो गया 10, 20 एंड 30, तो ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ मैच कर गया ये, बट यहाँ पे देखो 40 के लिए कोई डेटा ही नहीं था एम्प्लॉय टेबल में, तो ये नॉन मैचिंग हुआ। तो नॉन मैचिंग क्या है, अगर मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करी तो जो आउटपुट आएगा वो 10, 20 एंड 30 आएगा, क्योंकि केवल मैचिंग यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि पहली टेबल में कुछ बचा ही नहीं, जितना था वो सब मैच हो गया सेकंड से। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन की बात करी थी, ये सेकंड वाले का राइट आउटर ज्वाइन में अगर हम देखें तो 10, 20, 30 तो मैच कर गया, तो यानी कि आपका हो गया 10, 20, 30 आ गया। साथ में हम देख रहे हैं कि 40 वाला डेटा जो है लेफ्ट टेबल से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन राइट में तो वो बचा हुआ है ना, तो अब ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी यहाँ पर आएगा। तो जो आउटपुट आएगा, आई मीन इफ यू आर राइटिंग हियर राइट आउटर ज्वाइन, इन दैट केस में जो राइट हैंड साइड पे जो भी टेबल में मैचिंग था वो तो दिखाएगा, राइट हैंड साइड पे जो भी टेबल में रिमेनिंग रह जाएगा आफ्टर मैचिंग, दैट विल ऑल्सो बी द डिस्प्लेड हियर। यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, लेकिन सपोज करो मैंने यहाँ 50 लिख रखा होता, 3 तो मैच हो गए थे लेकिन 50 मैच नहीं हो रहा था लेफ्ट टेबल में, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ये 50 भी आ जाता, चाहे वो मैच करता है नहीं करता, वो 50 भी यहाँ पर आ जाता। तो दिस इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दिस वन इज द राइट आउटर ज्वाइन का आउटपुट हो गया। अब फुल आउटर ज्वाइन में अगर मैं बात करूं कि फुल आउटर ज्वाइन क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने 50 भी लिख रखा था, चलो 50। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या होगा कि अब देखिए 10, 20, 30 तो मैच कर गया, तो आप मैचिंग वाले क्या आ गए 10, 20, 30। नॉन लेफ्ट का जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वो 50 और राइट का जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वो 40। तो द फाइनल आउटपुट विल बी दिस 10, 20, 30, 50, 40, दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन, जो यहाँ पर इसका मतलब है। इक्वी ज्वाइन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इक्वी ज्वाइन जो अभी आपको मैंने बताया था, जो कंडीशंस हमने लगाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे क्या लिखा था, जहां पर ये दोनों मैच कर जाए, दैट मीन्स अगर हम इक्वी ज्वाइन करते हैं एसक्यूएल में तो आप कैसे लिखते हो इसे, दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम होगा वो हमें पता होना चाहिए कि कॉमन कॉलम क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, DPT where EMP dot department number equal to DPT dot department number। भाई दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर को हमने यहाँ पे इक्वालिटी में कर दिया, तो यहाँ पर ये इक्वी, जिसे हम नेचुरल ज्वाइन बोल रहे हैं, वहां यहीं पे ये इक्वी ज्वाइन हो जाएगा। तो दिस वन इज द सिंपल, आपका जो होगा ये होगा EMP एंड देन जो कॉन्सेप्चुअली हम लिखते हैं दिस वन इज द DPT। ऑटोमेटिक ये नेचुरल ज्वाइन का मतलब विच इज द कॉमन बिटवीन दीज टू, दैट इज नथिंग बट द इक्वी ज्वाइन, जो हम प्रैक्टिकली इक्वी ज्वाइन बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा वो नेचुरल ज्वाइन हो जाता है जिसमें दोनों लोग कॉमन होंगे। तो आउटर ज्वाइन उसी नेचुरल ज्वाइन का एक्सटेंडेड वर्जन होता है कि जो मैच नहीं कर रहा उनको भी अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज द वे। Now come to the relational algebra। रिलेशनल अलजेब्रा ओवर हो गया, बाकी आप लोग देखिएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो देखेंगे